मेरा नाम मिर्ज़ा सलीम बेग है। मैं नागपुर में रहने वाला हूँ। मैं नागपुर में पैदा हुआ हूँ और मेरे आबा और अजदाद जो थे, वो लखनऊ से आए थे। हमारे दादा 1910 में आए थे और वो इसलिए आए थे कि नाग अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान की पैमाइश शुरू की, तो वो उसका 0 माइल जो है, नागपुर में रखा गया 1910 में। तो उसके वो मेजरमेंट में लैंड रिकॉर्ड में हमारे दादा मिर्ज़ा मुजीब बेग यहाँ तशरीफ लाए, तो हम लोग यहाँ पर सेटल हो गए उसकी वजह से। ये अंजुमन स्कूल से 8वीं तक के पास किए थे। फिर 8वीं के बाद में इंग्लिश मीडियम से हम लोग भी बिशॉप कॉटन स्कूल चले गए। फिर वहाँ हासिल किए और बहुत सी काम किए, बहुत से काम ऐसे किए। तो मैंने सोचा चलो हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए कैसा करना क्या करना, तो वो उसके लिए हमने फिर एरोड्रम जाने लगे। तो वहां पर हमें तहकीक करे भाई कौन कौन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा पायलट बनने के लिए। तो वो मालूम किया, क्योंकि वालिद का इंतकाल हो चुका था। हमारे वालिद नहीं थे, हम लोग वो जो थे, तो जब हम 9th में थे तो हमारे वालिद मर गए, इंतकाल हो गया। तो उसकी वजह से हम लोग यतीम हो गए और कोई हमारा बड़ा नहीं था, सब कुछ हम ही को करना था। तो इस हिसाब से वो जद्दोजहद बहुत करते थे। तो कैसे करना, फिर मैंने फ्लाइंग किया। और फ्लाइंग किया तो मैंने पहले तो स्टूडेंट पायलट लेना पड़ता लाइसेंस, फिर पीपीएल करना पड़ा, प्राइवेट पायलट लाइसेंस करना पड़ता, फिर कमर्शियल पायलट करना पड़ता। फिर सब कुछ किया, मगर हुआ क्या, गड़बड़ गड़बड़ ये हो गई 1964 की बात है कि वो अंग्रेज ये चाइना की वार शुरू हो गई। तो हम लोग ने सिविल एविएशन में वो तो किए थे। तो उन लोगों ने कहा कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है कंपलसरी। हमारी वालदा ने मना कर दी कि बोली तुम एयरफोर्स में नहीं जाना, तो घर में कोई नहीं है, दूसरे लोग एक भाई भाई, दो भाई थे बड़े, एक छोटा था। घर के कोई संभालने वाला नहीं था, छोटे थे। तो उन्होंने मना किया कि इसमें मैं जाना, तो हम नहीं गए। इस वजह से फिर अपना जो कारोबार हमारे वालिद ने खोले थे होटल, तो उसी में हम लोग रहे। अभी इस वक्त जो पहले एक ही बब्बू होटल थी, अभी 6 हो गई हैं ब्रांचेस, इसलिए हाँ नागपुर में बब्बू गैलेक्सी, ये गैलेक्सी होगी वगैरह वगैरह। चेन यही है कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ और वो सब पहले में, तो हर एक के जो बच्चे हैं, हमारे भाई 3 थे तो उनके बच्चे जो हुए, तो वो लोग एक एक होटल लगा लिए और उसकी मैनेजिंग वो खुद करते हैं। उन लोग एक अकेला नहीं करता, सब लोग अलग अलग करते हैं मैनेजिंग, हर होटल की अलग अलग। तो शायरों से दिलचस्पी यही है कि मैं अकेले बैठे रहता था और सब आते जाते थे, तो सब अपने अपने किस्से और अपनी अपनी बातें सुनाते रहते थे। अक्सर लोग जैसे शायर का जमघट होता है, तो शायर लोग शायरी की बात करते हैं। तो शायरी की बात करते हैं तो वो ये पूछा करते थे कि मैंने जो मतला मतला कहा है, इस पर और किसी ने तो कुछ तो नहीं कहा। तो मेरी याददाश्त अच्छी थी, तो इसलिए मैं बता देता था फलाने ने भी कहा है, तो फलाने ने भी ये कहा करते, बता दिया करता था। उसकी वजह से वो लोग मुझे अपने अशार सुनाने कि मैं डरते नहीं थे कि कोई मेरा मफहूम ना चुरा ले। तो बोले, उनको मालूम था सलीम भाई शायर नहीं है, ये नहीं लेगा कोई भी हिस्सा, तो वो हमको सुना दिया करते थे। तो हम वो सुन के कभी कभी याद रहता था, तो उनको और याददाश्त थी तो महफूज रहता था, ऐसा है। तो इसी वजह से मैं शायर नहीं बना, क्योंकि दुनिया की जो वो कारोबार रहते हैं, रोजी रोटी का सवाल रहता है, घर पालने का सवाल रहता है, उसमें शायरी कभी कभी खलल डालती है। इसलिए हमने शायर नहीं करी, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार थे शायर, उनका नाम था मशरकी साहब। वो कुरई में रहते थे, अभी अभी उनका इंतकाल हुआ हो। उनकी उम्र 95 थी, बहुत बड़े उस्ताद शायर थे। बख्तियार मशरकी नाम था उनका। तो वो हमारे रिश्ते के भाई लगते थे। तो हमारी वालदा ने बोली कि देखो, तुम वहां बैठते हो शायरों से बात करते हो, शायर मत बजाना।
तो मैंने बोला क्यों? बोले देखो जो मछली की जो बन्ने साहब नाम था उनका, बन्ने, बोले बन्ने जैसा तुम मन मत जाना, क्योंकि बोले उन्होंने शायरी शुरू की तो अपनी पूरी कारोबार पर ध्यान नहीं करा और सब तबाह हो गए। तो वो डर गया मैं, करीब भाई वाकई शायरी बहुत खतरनाक चीज है शायद, कि अगर सब काम वाम छोड़ के शायरी करने बैठा तो बिजनेस सफर हो जाता है या कारोबार सफर हो जाता है, इसलिए इधर ध्यान नहीं दिया। लिखते हो? नहीं, लिखने में तो इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मैंने बोला अगर लिखूंगा मैं तो आदत पड़ जाएगी, लिखता नहीं। हाँ, उल्टा लिख देता हूँ, उल्टा लिखता हूँ, मालूम है नहीं कैसा? उल्टा लिखना आता है मेरे को। उल्टा लिखने यानी मिरर राइटिंग, यानी आईने में जब देखेंगे आप उल्टा दिखेगा ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ, वो मैं लिखता हूँ बहुत फास्ट। देखो मैं लिख के बताता हूँ। यदि लिखेंगे कौन है जो नहीं है हाजतमंद, मिरर राइटिंग में, ये देखिए, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, किसकी हाजत रवा करे कोई। इसका ये रूल है कि आप आईने में देखेंगे इसको तो ये सीधा नजर आएगा। हर चीज को सीधा और उल्टा देखना आना चाहिए। जैसे कोई आदमी बहुत शरीफ नजर आ रहा है तो देखो कमीना कितना है अंदर, तो वो भी पहचान जाओगे कि आपने सीधा सीधा तो उसको देखा है, उल्टा क्या नहीं देखा, तो उल्टा भी देखना चाहिए था। उल्टा कैसे देखोगे? हर आदमी में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं, तो आपने खूबियां खूबियां देख ली, खामियां नहीं देखी। तो अल्लामा इकबाल का कहना है कि अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को ना देखे वो नजर क्या। यानी देखना तो सबको आता है, मगर अंदर तक के देख ले तो बोलते हैं कि खजाने मिलते हैं अक्सर पुराने महलों में, ये सोच के हम बुजुर्गों में बैठ जाते हैं। खजाने मिलते हैं अक्सर पुराने महलों में, ये सोच के हम बुजुर्गों में बैठ जाते हैं। बताइए। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा हूं, क्या लिखा हूं, ये कार्बन बताएगा, ये उल्टा कार्बन मैंने रखा। अब ये बताएगा कि सीधा क्या है और उल्टा क्या है। जैसे अब मैं लिखूंगा यहां पर तो इसके पीछे उल्टा लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो मैं यहां उल्टा लिखता हूं, सीधा ये पीछे बता देगा। क्या लिखूं? अच्छा, यही लिख देता हूं, कौन है जो नहीं हाजत, कौन है जो ये देखिए, कौन है जो नहीं हाजत में किसकी हाजत रवा करे कोई। ये ये अब इधर देखिए सीधा आ गया वो।
तो आ गया ना सीधा। तो वो ये जो मिरर राइटिंग है, इससे अगर मैंने खत लिख दिया किसी को कि ऐसा ऐसा है, और वो खाली उसको मालूम हो कि ये मिरर राइटिंग है, तो वो पढ़ लेगा। तो अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, अपन बना रहे, किसी को सीक्रेट मैसेज दे रहे हैं, तो वो मैसेज में एक ऐसी लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं कि उर्दू जो है सीधे तरफ से लिखी जाती है उल्टे तरफ तक के, मैं बोलूंगा नहीं, मैं उर्दू को उल्टे तरफ से भी लिख दूंगा सीधे तरफ तक के। तो ये उल्टे तरफ से लिख रहा था मैं, है, तो उस तरह से लिख के उसको बता दिया कोई हिंदी वाले को बता। तो इसके भी जो मैं लिखना शुरू किया, वो शाहिद कबीर ही है। कैसे शाहिद कबीर है? शाहिद कबीर हमेशा उल्टे हाथ से लिखा करते थे, सीधे हाथ से नहीं लिखते थे। तो मैं बोलता था उल्टे हाथ से कैसे लिख लेते? वो उल्टे हाथ से लिखते थे, लिखते थे कि नहीं? वो लेफ्ट हैंडर थे। तो मैंने देखा कि वो ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, तो ऐसा लिखते हैं, तो मैंने बोला मैं भी लिखूं। तो उल्टे हाथ से लिख के कोशिश करा। अरे मैंने बोला ये तो उल्टा लिख जाता है इससे, तो उसकी याद ही है। हाँ, शायरी एक ऐसी चीज है कि जो आदमी को कम जुमलों में बड़ी बड़ी बातों को सिखाती है। ये दो जुमले जो जो रहते हैं, मिसरा उला और मिसरा सानी, ये आपको पूरी पूरी कहानी बताते हैं, और इसमें आप बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं। तो शायरी मामूली चीज नहीं है। शायरी कोई खेल नहीं है जिसे बच्चे खेलें। शायरी बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात यह है कि जिनको इसकी लज्जत मालूम है, आजकल तो शायरी नहीं होती है, तुकबंदी हुआ करती है। अब जैसे एक शेर है कि अब उसका मफहूम अगर शायर है तो समझे, और नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आया है। तो कैसे क्या? जैसे कि वो मैं नहीं था जो एक हर्फ भी ना कह पाया, वो मैं नहीं था जो एक हर्फ भी ना कह पाया, वो बेबसी थी कि जिसने तेरा सलाम लिया। यानी उससे इतना खफा था वो उससे बात करना ही नहीं चाहता था, मगर मजमे में बैठा था, तो उसने सलाम कर लिया, तो उसने बोला वालेकुम सलाम। तो वो उसको बता रहा है कि मैंने मुझे वालेकुम सलाम कहा, तो वो सलीम बेग नहीं था, वो मेरी बेबसी थी वो बता रहा हूँ कि वो मैं नहीं था जो एक हर्फ भी ना कह पाया। यानी बहुत सुना सकता था तेरे को बातें, वो बेबसी थी कि जिसने तेरा सलाम लिया, तुम गलत फहमी मत रहना बोला ये बोल रहे थे। है ना शेर? कैसे मफहूम लाया उसने? वो मैं नहीं था जो एक हर्फ भी ना कह पाया, वो बेबसी थी कि जिसने तेरा सलाम। ऐसे बहुत से अशार ऐसे रहते हैं कि वो आ, सब लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे कि एक शेर बहुत मशहूर है कि फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर। वो सवालिया जुमला है कि इन्हें क्या फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये है वो। तो वो समझते हैं उसको कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ऐसे ये बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा वो वही बोल रहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है, और शख्स नालों पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। तो बोलते हैं कि वो नादान पर जो, हाँ, बेअसर। तो वो है वो क्या बोल रहे हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये नहीं बोल रहे कट सकता है। वो क्वेश्चन है वो आगे वाले के लिए। मगर लोग तो ये समझ रहे हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, नहीं। तो जिस तरह फूल की पत्ती से हीरे का जिगर नहीं कट सकता, उसी तरह वो बेवकूफ को तुम समझा नहीं सकते। ऐसा है। जैसे बोलते हैं कि सीख दीजिए ओ का जे का सीख सो आए, सीख ना दीजिए बांद्रा का घर बया गढ़ाए। तो बोलते हैं उसको सिखाओ जो सीखना चाहता है। नहीं तो बया ने सिखाई थी बंदर को कि देख तू अब घोंसला बना ले, तेरा हाथ पैर आदमी के जैसे हैं, और मेरा घोंसला ऐसा है कि उसमें एक बूंद पानी नहीं टपकता, और तुम कैसे हो कि तुमने घोंसला अपने रहने की जगह नहीं बनाए। उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने बया का घोंसला तोड़ के फेंक दिया।
तो वो बोले उसको सिखाओ जो सीखना चाहता है, और उसको मत सिखाओ जैसे बंदर को सिखाई थी भैया ने, उसका घोंसला उजाड़ दिया। तो बहुत से लोग बड़े नाराज हो जाते हैं अगर समझाने पर, तो वो बोलते हैं उनको मत समझाओ, उनको वैसे ही रहने दो। ऐसा है। अब ये जमाना जो है कि ये यूज एंड थ्रो का जमाना है, इस्तेमाल करो फेंक दो। ये पेन में स्याही भरने का नहीं है कि मेरे बाप का पेन है, मेरे दादा का पेन है, मैं महफूज रखूं उसको। हाँ, वो नहीं है। कब इंक खत्म हो फेंक दो, ये इसका बेकार हो गया फेंक दो, नया बदल दो। तो वो संजो के रखना नहीं है पुरानी चीजों को, ये वो जमाना ही नहीं है। तो अब वो जमाना जब नहीं है, यूज एंड थ्रो का है, तो बस ये है कि आप इस्तेमाल करते जाओ फेंकते चले जाओ। पानी की बाटल है, जमा करने की जरूरत नहीं। ये पानी बाटल जमा करने की जरूरत नहीं। देखो ऐसा है, यूज एंड थ्रो का जमाना है। तो ऐसे बुड्ढे बुड्ढे जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, उनका जब तक इस्तेमाल होता है जब तक कीजिए, और नहीं होता तो उनको फेंक दीजिए। जैसे आप लीडरशिप दिख रहे हैं आज के जमाने में, कि लीडरों की जरूरत रहती है जब तक कि उनको पास में रखा जाता है, जैसे ही उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है उनको फेंक दिया जाता है, और ये भी नहीं पूछा जाता कहाँ गिरा और कहाँ पड़ा है। बड़े बड़े नामी गिरामी के यूज एंड थ्रो का जमाना है। मैं शायरों की बात कर शायर शायर को चाहिए मेहनत करे, और मेहनत करके अपने आप को उस काबिल बना ले कि वो अपनी तख्लीक करे, दूसरों की तरफ नजर ना करे। हाँ, दूसरों से प्रेरणा ले सकता है, दूसरों से वो लेके अपने आप को तरक्की में ला सकता है, और हकीकत को उसको अपनी शायरी में पेश करे। कभी भी हकीकत मरती नहीं है, वो कोई भी जमाने में हकीकत हकीकत रहती है। तो शायरी में हकीकत लाने की कोशिश करे, और लोगों के दर्द और दिल और दर्द और दुखों को समझे, और वो अपनी शायरी में भरे। उसमें नकली चीज ना रहे, आर्टिफिशियल चीज ना रहे। अंदर से जो आपका दिल बोलता है, जो हालात हाजरा है, उस पर आप शायरी करें हमेशा, तो कामयाब रहेंगे। क्योंकि पुरानी पुरानी परियों की कहानी इसमें लाना और गुलो बुलबुल लाने की जरूरत नहीं है। ये जमाना गुलो बुलबुल का नहीं है। अब ये है हकीकत का जमाना। इसमें हर आदमी का जो दर्द है अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग इसलिए कि अब ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि ये बफे का जमाना है, हर आदमी अपनी प्लेट लेके अलग भगता है। तो आप ये मत सोचिए पूरे दस्तरखान को मैं खाना जाना। आप अपने आप को सुधार लो, समझो दुनिया से एक बदमाश कम हो गया। अपने आप को सुधार ही सकते हैं। अपने आप को सुधार लो, समझो दुनिया से एक बदमाश कम हो गया। आपके ऊपर कौन सा शेर कहा जा सकता है, तो आप ये कहेंगे कि तुम्हारे शहर में भटके हैं अजनबी की तरह, किसी ने बात भी पूछी ना आदमी की तरह। यानी ये भी शेर है कि ना, शायद कही है। हाँ। तुम्हारे शहर में भटके हैं अजनबी की तरह, किसी ने बात भी पूछी ना आदमी की तरह। हम राह में तकते हैं हर अनजान की सूरत, शायद निकल आए कोई पहचान की सूरत। जब आदमी कोई नए शहर में जाता है तो सोचता है मेरा कोई पहचान का है क्या, तो वो ढूंढते रहता है इधर उधर, है कि नहीं। हाँ, और ये देखिए आलम ये है कि बैठे हैं गोया वहीं कहीं, हालांकि उठ चुके हैं तेरी अंजुमन से हम। और जो बोलते हैं दूसरी बात है कि बोलते एनी अल्ट्रेशन क्रिएट वाइब्रेशन। बोलते कोई भी अल्ट्रेशन आप करोगे तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ तक कि अगर आपने लव मैरिज किया है, तो आपने महबूबा से बीवी बनाया है, तो ये अल्ट्रेशन हो गया है, तो अब वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो लड़ाई होगी। तो लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? कि वो जब आप पर हुक्म चलाती थी महबूब बन के, तो आप ऑर्डर फॉलो करते थे और फौरन पहुंचते थे उसकी फरमाइश लेके। जब बीवी बन गई तो आप ऑर्डर उसको ऊपर थोप रहे कि मेरे कपड़ा कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, फलाना कहाँ है। तो बोलती इसमें बहुत बदलाव आ गया है, पहले जैसे नहीं है, तो वो लड़ती है। तो वो समझता नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब लड़ती है ज्यादा, इसका मतलब ये है कि वो आपसे मोहब्बत ज्यादा करती है। क्यों? कि बोली जैसे आपने अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा है, तो बोलते रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म।
तो बोलते हैं कि जब वो दूरी होती है, रिपल करते हैं दोनों पोल, लाइक पोल रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो वो रिपल्शन जो है वो शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है, वही मोहब्बत का टेस्ट। जब औरत अपोजिट में बात करे, ज्यादा ज्यादा गुस्सा बताए, समझ में बहुत मोहब्बत करती है। और कोई भी क्या होता है कि आदमी को जब खुशी मिलती है तो वो दूसरों को शेयर करता है। मगर ये बोलते हैं जब खुशी मिली हमको, बांट ली है दुनिया ने, और इस जमाने में रोए हैं तो हम तना। आदमी गम नहीं बांटा करता, खुशियां तो बड़ी बांट लेता है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, और गम में बेचारा अकेले रोते रहता। तो जब भी कोई आदमी कोई भी चीज में कामयाब होता है तो तलाश करता है कि मेरी कामयाबी में खुश होने वाले कौन कौन है, तो उनसे मिलना चाहता है, और वो मिलता है और बताता है कि देखिए मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसको वो और दुआएं देता है। और जो लोग अपनी खुशी में शेयर नहीं करते, उनकी खुशी वहीं की वहीं सुगड़ के रह जाती, फैलने नहीं पाती। तो वो बहुत जरूरी है कि खुशी में शरीक करो और गम में उसके शरीक हो जाओ। तो तुम, अगर तुमको कामयाबी हासिल करना है, आप लोगों को कामयाबी हासिल करना है, या आपको कोई पॉलिटिक्स में कामयाबी हासिल करना है, तो बहुत आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि जब वो आपका कोई भी लीडर हारता है, तो जब आप मिला करें उससे और उसकी हिम्मत अफजाई करें, तो वो जब फिर से तरक्की करेगा तो आपको नहीं भूलेगा, और बोलेगा कि ये मेरे मुसीबत के टाइम पर मेरे से यही तना आदमी रुस्ता था। तो जब वो उरूज पर आएगा तो आपको साथ में लेके खड़ा कर देगा। तो आसान तरीका यही है कि जब गिरा हुआ रहे तो मिलो उससे हाथ मिला के, तो वो तुमको नहीं भूलेगा। क्योंकि आदमी कब मिलते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं, उसकी जब शोहरत होती है तो वो भी उसके पास भीड़ रहती है, वो भीड़ में वो हार लेके गुम हो जाता है। आज रात की समस्या मेरी वो हो गई नहीं, वो हारता जब आप जाते तो आपकी जीत हो जाती, और हमेशा के लिए वो याद रख लेता। अब तो भीड़ में आप गुम हो गए, वो तो बोलेगा नहीं मालूम कितने आदमी ने मेरे को हार डाला, किसने भी डाला होगा। तो जब वो तना था, जब आप जाते तो आपकी जरूरत नहीं भूलने पाता, क्योंकि आप है और वो है। तो कभी भी कोई भी हारे दोस्त या तकलीफ में रहे तो उस वक्त मिलो, तो वो बड़ी मजबूत दोस्ती हो जाएगी और कामयाबी होगी। मगर दोस्त जो गलत करते हैं, जब वो कामयाब होते जब मिलते हैं वो गलत है। और वो बड़ा आसान तरीका, खाली रहता है वो आदमी, आपसे बड़े आराम से मिलता है, उस वक्त तो उनको टाइम नहीं रहता, ठीक से सुनता ही नहीं, तो कामयाब नहीं। मैं वो खाक हूँ कि जिसमें है जरूर सीम के जर्रे, जो छान दे मुझको उसे दरदार बना दे।